वेलकम गाइस ऑन माय चैनल जिसका नाम है टॉक थ्रू टैरो। आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर स्वागत है। सबसे पहले सभी का धन्यवाद जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है, नहीं भी किया तो प्लीज़ कर लें। और अगर आपको चैनल की वीडियोस पसंद आए लाइक दे दीजिए। कोई कमेंट या सुझाव देना चाहें कमेंट सेक्शन में वो डाल दीजिए। और मुझसे संपर्क करने के लिए अगर आपको पेड कंसल्टेशन चाहिए, जी हाँ रीडिंग्स पेड होती हैं, स्क्रीन पर डिटेल्स दी गए हैं, वहाँ जाके कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर भी हूँ और टैरो कार्ड रीडर भी हूँ। तो कोई भी सर्विस से रिलेटेड आपको फर्दर डिटेल्स चाहिए या अधिक जानकारी चाहिए तो स्क्रीन पर केवल मेरे कांटेक्ट डिटेल्स दिखाई दे रहे होंगे। किसी तरह का व्हाट्सएप कांटेक्ट नंबर या ईमेल आईडी आपको मेरे चैनल पर या कमेंट सेक्शन में कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं कभी नहीं डालती। और इस तरह के आपको कोई कांटेक्ट नंबर दिखते हैं, बहुत सारे मैंने नोटिस किए हैं कमेंट सेक्शन में कि बाबा जी का नंबर, पंडित जी का नंबर, हमारा रीयूनियन करा दिया, हमारी शादी करा दी। तो ये सारे फेक नंबर्स हैं, फेक लोग हैं जो दूसरे यूट्यूबर्स के कमेंट सेक्शन में जाते हैं ताकि थोड़ी अटेंशन मिल जाए और थोड़ा पैसा भी कमा लिया जाए। तो अगर वो वाकई सही तरह से काम कर रहे हैं तो उनको कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी दूसरों के चैनल के कमेंट सेक्शन में जाने की। तो आपको थोड़ा सतर्क रहना है ऐसे स्कैमर से, ऐसे लोगों से। अपने पैसे को भी बचाना है और अपने टाइम को भी। तो चलिए, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ज़रूरी थी देना, इसलिए मैंने आपको दिया है। अगर आपको मुझसे कांटेक्ट करना है तो केवल और केवल मेरे वीडियोस पे जो कांटेक्ट डिटेल्स दिखाई देते हैं वहीं पर जाकर ऑफिशियल रूप से या ऑथेंटिक वे में आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करेंगे। और ये बहुत ही मोस्ट रिक्वेस्टेड लॉन्ग अवेटेड वीडियो रहा है। काफ़ी सारे मेरे व्यूअर्स जानना चाहते हैं कि उनकी लव लाइफ में, करियर लाइफ में, स्पेशली बिजनेस में, मनी वाइज, फाइनेंसेस वाइज और ओवरऑल लक को लेकर 12-12 का पोर्टल क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। कौन से ऐसे मेजर पड़ाव है या ऐसा द्वार खुलने वाला है 12-12 के पोर्टल के बाद जो आपके जीवन में, यानी कि आज 12 दिसंबर 2021 के बाद आपके जीवन में क्या कुछ नई चीज़ें आपकी लाइफ में आने वाली हैं। ये एक्सपेक्टेड भी हो सकती हैं, अनएक्सपेक्टेड रूप में भी आपको मिल सकती हैं। क्योंकि 12-12 का पोर्टल खुला है तो सिर्फ लव लाइफ को नहीं, हर उस एरिए पर इसका इफ़ेक्ट पड़ता है। और आप लोगों को बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं या नहीं, कौन से पुरानी चीज़ें हैं जो लाइफ में वापस आएंगी या नहीं, तो वो सारी चीज़ों को आज हम कवर अप करेंगे। तो गाइज़, ये होगी पिक ए कार्ड रीडिंग। आपको क्या करना है, स्क्रीन पर दो आपको पाइल्स दिखाई दे रही हैं। एक है रेड कलर का हार्ट और दूसरा है एक रेड कलर का रोज़। तो एक लाल रंग का दिल है और एक लाल रंग का गुलाब का फूल है। आपको वो सिलेक्ट करना है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना। जो आपके मन में पहला पाइल आए उस पाइल को सिलेक्ट कर लें, भगवान का नाम ले लें और वीडियो को शुरू करते हैं। जिन्होंने भी पाइल 1 को सिलेक्ट किया है या लाल रंग के दिल को चुना है, सबसे पहले बताऊंगी लव लाइफ में 12-12 के पोर्टल के बाद, यानी आज 12 दिसंबर 2021 के बाद क्या कुछ आपकी लाइफ में आने वाला है। तो सबसे पहले प्यार के मामले में यहाँ पर कुछ कार्ड्स बहुत ही पॉजिटिव निकले हैं और कुछ कार्ड्स यहाँ पर ये बता रहे हैं कि न्यू बिगनिंग आ रही है आपकी ज़िंदगी में। न्यू बिगनिंग का कोई भी रूप हो सकता है, सिचुएशन हो सकती है, कोई नया एंगल हो सकता है। जैसे कोई आपका पुराना लवर या जिनके साथ आप ऑलरेडी कमिटमेंट में हो, वो आपसे अगर नाराज़ है या आप उनसे नाराज़ हो, किसी भी रूप में आप लोगों का कम्युनिकेशन अगर टोटली बंद है, ध्यान दीजिएगा, टोटली बंद। वो नहीं कहा जो ऑन एंड ऑफ में जा रहे हैं, जिनका टोटली नो कांटेक्ट है। कोई कॉल नहीं, मैसेज नहीं, अता पता नहीं, किसी के द्वारा भी पता नहीं चल पा रहा। हो सकता है उस पर्सन ने आपको ही ब्लॉक कर रखा हो, आपके कांटेक्ट को उन्होंने हर तरीके से या नंबर चेंज करा लिया हो, कुछ ऐसा भी
यहाँ दिखाई दे रहा है। तो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड रूप में आपका आने वाले 3 से 4 हफ्तों के बीच में 12 दिसंबर के बाद वाले कांटेक्ट हो सकता है। और ये कांटेक्ट जो होगा आपके पर्सन आपसे करेंगे। आपको बहुत जद्दोजहद नहीं लगेगी, बहुत ज़्यादा आपका इसमें अपनी तरफ से एफ़र्ट मुझे नहीं दिख रहा, क्योंकि ये एफ़र्ट या सारा इसका जिम्मा कांटेक्ट करने का आपके पर्सन के तरफ से ही होगा। ये तो कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रहा है जो टोटली नो कांटेक्ट में हैं। कुछ भी हो सकता है, चाहे वो आपको अनब्लॉक कर दे, ये भी उनकी तरफ से एक पॉजिटिव साइन होगा। ज़रूरी नहीं कि वो अनब्लॉक करके आपसे बातें ही शुरू कर दें। यानी कि अगले 3 से 4 हफ्ते पोर्टल के बाद आपकी लाइफ में स्पेशली ब्लॉक्ड कांटेक्ट को या नो कांटेक्ट सिचुएशन को लेकर काफ़ी कुछ पॉजिटिव चेंजेस लेकर आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये इंसान उनकी ज़िंदगी में कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी हो सकते हैं, या तो आप ही के कंट्री से या फिर किसी अदर फॉरेन लैंड से। जोग्राफिकल डिस्टेंस मुझे यहाँ आप लोगों के बीच में दिखाई दे रहा है। बाकी जो लोग यहाँ पर अपने पार्टनर के साथ ठीक ठाक कांटेक्ट में है, यानी कि बातें होती हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा सेपरेशन दिखता है। कभी अच्छी तरह से बहुत ज़्यादा लंबी रोमांटिक बात होती है, कभी फ्यूचर की प्लानिंग होती है, और कभी सडनली आपका पर्सन ऐसे आपकी लाइफ से गायब हो जाते हैं कि आपको समझ नहीं आता और आप कंफ्यूज हो जाते हो कि अचानक क्यों। तो इस अचानक क्यों के पीछे का जो प्रश्न है या प्रश्न चिन्ह लगा है, क्वेश्चन मार्क लगा है, उसका जवाब आपको अगले आने वाले 1.5 महीने में या 1.5 से लेकर 2.5 महीनों में मिल सकता है। 12-12 का पोर्टल आपकी लव लाइफ में रिलेशनशिप के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आपका पर्सन जो भी है 2 लोगों में काफ़ी देर से उलझा हुआ था, 2 सिचुएशंस में। कभी परिवार के बारे में सोचना, कभी आपके बारे में, कभी खुद के बारे में सोचना, और कभी अपने पैसे को लेकर चिंता करनी, करियर के बारे में, आगे ज़िंदगी में कैसे बढ़ना है, पैसों को दुगना कैसे करना है, और प्रॉपर्टी कितनी बनानी है, नाम कितना कमाना है। तो ये सारी चीज़ें जो आपके पर्सन को मटीरियल ज़िंदगी से जोड़ कर रखी हुई थी, क्योंकि आपका पर्सन मुझे थोड़ा प्रैक्टिकल माइंडेड दिखाई दे रहा है। ऐसा इंसान जो रिलेशन में भी प्रैक्टिकल चीज़ों को ज़्यादा अहमियत देते हैं, प्रायोरिटी देते हैं। यहाँ पे अगला कार्ड उस चीज़ का दिख रहा है कि कुछ लोगों का अपने पर्सन के साथ पास्ट लाइफ का एक गहरा कनेक्शन है। अगर आपने किसी से पास्ट लाइफ की रीडिंग करवाई है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता कि हमारी लव लाइफ में ऐसे लोग क्यों आते हैं जो कुछ ही समय में हमें इतने ज़्यादा दिल से अटैच हो जाते हैं, ऐसा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाता है, डीप अटैचमेंट हो जाती है, एक तरह से दूसरे की आदत पड़ जाती है। वो क्यों होता है कि कुछ लोगों का कार्मिक कनेक्शन होता है, कुछ लोगों का पास्ट लाइफ का कार्मिक सोलमेट होता है, कुछ लोगों के वो ट्विन फ्लेम होते हैं, और कुछ लोगों के वो नॉर्मल सोलमेट भी हो सकते हैं। तो ये रीडिंग के दौरान ही आपको पता लगता है कि आप किस तरह के इंसान के साथ ऐसे रिश्ते में बंधे हो जो ना आपसे छूट रहा है पूरी तरह से, ना ही उस रिश्ते में आप आगे बढ़ रहे हो उन्हीं के साथ। तो यहाँ पर ये जो कन्फ्यूजन आपके पर्सन के माइंड में है वो बहुत जल्दी दूर होने वाली है। यानी कि रीयूनियन के लिए ये इंसान आपको लेकर काफ़ी स्ट्रांगली सोचेंगे। ध्यान दीजिएगा, स्ट्रांगली कह रही हूँ, यानी कि ऐसा एक भी दिन अब नहीं जाएगा जब ये इंसान चाहे आपसे कांटेक्ट करे ना करे, चाहे किसी थर्ड पार्टी में भी रहे, रोज़ ये इंसान आपको ज़रूर याद करने वाला है। इनको यूनिवर्स की तरफ से ड्रीम, साइन, सिंक्रोनिसिटीज़, डाउनलोड्स, विजन, इल्यूजन, बहुत कुछ मिलने वाला है। और यही एक वजह है कि ये इंसान 12-12 के पोर्टल के बाद आपके साथ कांटेक्ट में आने के लिए पूरी तरह से रेडी दिखाई दे रहे हैं। जिन्होंने रीयूनियन वाला वीडियो नहीं देखा, प्लीज़ वो जाकर देखिए, क्योंकि उसमें आपको ज़ोडिएक साइन पता लगेंगे, अपने पर्सन के इनिशियल्स या उनके नाम का फर्स्ट लेटर अल्फ़ाबेट पता लगेगा, कौन सा अक्षर है जिस नाम से उनका पहला शुरू होता हो। जो भी है वो आपको वहाँ पे जाके मिल जाएगा, वहाँ जाके आप सर्च कर लो। चैनल पे रिसेंटली अपलोड किया है वीडियो वो।
क्योंकि एक ही वीडियो में हर टॉपिक को कवर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, वीडियो बहुत लंबा मैं नहीं चाहती, क्योंकि सारे देखने वाले, हर एक इंसान का अपना अपना व्यू है वीडियो सुनने का। तो यहाँ पर अब मैं बात करूँगी मैरिड लाइफ से रिलेटेड। जिन लोगों की शादियों में डिले है, 2021 का 12 दिसंबर को जो पोर्टल खुला है आपकी शादी को लेकर, बहुत सारी चीज़ें क्लियर कर देंगे। अगर किसी से शादी करने के लिए आप बहुत समय से कमिटमेंट का वेट कर रहे थे, तो शायद वो इंसान से आपको क्लोजर मिल जाएगा, या आप खुद उस इंसान को क्लोजर देके अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हो। या फिर कोई न्यू इंसान आपकी लाइफ में अगले आने वाले 3 महीनों में डेफिनेटली आपकी लाइफ में आ रहे हैं। तो ये जो लोग सिंगल हैं, उनकी ज़िंदगी में आने वाले 3 महीने कोई न्यू लव आपको मिल सकता है। और कोई ऐसा इंसान जो आपका एक्स लवर है या कोई पास्ट से है, काफ़ी साल हो गए हैं, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 8 साल, 10 साल या उससे भी ज़्यादा, लेकिन वो इंसान कमिटमेंट नहीं दे रहे आपको, बार बार घुमा रहे हैं और आपका टाइम बहुत स्ट्रेच कर रहे हैं, खींचे जा रहे हैं। तो शायद आप उस इंसान से मूव ऑन होने के बारे में भी अगले 3 महीनों में सोच सकते हो, ऐसा यहाँ पर दिखा है। यह आपकी इच्छा है कि आप उस इंसान से दूरियां बनाना चाहते हो या नहीं। मेरा केवल और केवल काम कार्ड्स में आई गई एनर्जी, कार्ड्स में जो मैसेज आए हैं उनको बताना है, ताकि आप लोगों की आंखें खुल सके। और अगर आपका पर्सन आपके लिए सालों साल से कोई एक्शन नहीं ले रहे, तो एटलीस्ट आप उनको इस बात के लिए पूछ सकते हो, क्लियर कर सकते हो अगले 3 महीनों में कि मुझे फाइनल अपना डिसीजन बताइए, अदरवाइज़ मैं मूव ऑन हो जाऊंगी या हो जाऊंगा। कुछ ऐसी चीज़ें भी आपकी लाइफ में 12/12 के पोर्टल के बाद हो सकती हैं, क्योंकि जब भी कोई पोर्टल ओपन होता है तो उसमें बहुत सारी पॉजिटिविटी भी होती है, और कुछ लोगों को वो नेगेटिव इस रूप में लगता है क्योंकि आप लोग अपनी पुरानी अटैचमेंट और यादों से खुद ही आगे बढ़ना नहीं चाहते। यूनिवर्स आपको उन लव के लिए, उन लोगों के लिए आपको रेडी करना चाहते हैं जो आप डिज़र्व करते हो, जिसकी वैल्यू आपके आँखों में, आपकी कह लो नज़रिए में बहुत ऊपर है। और ऐसा इंसान ही यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं या आपकी लाइफ में भेजना चाहते हैं, ऐसे ब्लेसिंग। तो बहुत सारे लोगों को कोई नया लव मिल सकता है अपनी लाइफ में, और ये मिल सकता है आपको सोशल मीडिया के द्वारा। बहुत ज़्यादा 90% लोगों को नया पर्सन उनकी लाइफ में किसी सोशल मीडिया ऐप से, कोई डेटिंग मैट्रिमोनियल साइट से, चैटिंग ऐप से भी मिल सकते हैं। लेकिन ये जो लव होगा वो कोई ऐसा टाइम पास या कैजुअल अफेयर नहीं होगा। आप दोनों को म्यूचुअल फीलिंग्स होंगी, म्यूचुअल लव होगा, और आप लोगों का डिसीजन भी शादी को लेकर एक म्यूचुअल डिसीजन होगा। तो अगले 3 महीनों में लव लाइफ में तो ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। कुछ लोगों को अरेंज मैरिज प्रपोजल भी आ सकता है, और ये भी हो सकता है कि पिछले कुछ महीनों में आपको प्रपोजल आया हो, लेकिन वो बात फाइनलाइज नहीं हो रही। लेकिन अब अगले 3 महीनों में उन्हीं प्रपोजल में से किसी एक के साथ आपका कुछ फाइनलाइज हो जाएगा, और आप शादी के या एंगेजमेंट के या किसी भी तरह के एक लीगल या कमिटमेंट के रिलेशनशिप में बन सकते हो, ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। फाइनेंसेस, करियर से रिलेटेड जो स्टूडेंट्स हैं, पहले करियर वालों का बताती हूँ। आपकी लाइफ में मल्टीपल ऑप्शंस दिख रहे हैं, और आप वो वाला ऑप्शन जाते हो गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड। यहाँ पे बहुत सारे लोग सरकारी नौकरी से रिलेटेड चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे। किसी का यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी भी दिख रही है, और ये तैयारी आपका सेकंड अटैम्प्ट हो सकता है। बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर फर्स्ट अटैम्प्ट है, कोई कंपटीशन है उनका। तो आपका ये जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, उसके लिए आपको कोई हेल्पफुल पर्सन हेल्प कर सकता है जो आपसे एज में बड़ा हो। अगर आपसे कोई यंगर एज में आता है तो आप उसकी भी गाइडेंस ज़रूर लें, लेकिन यहाँ पर ये दिख रहा है कि जो आपसे एज में बड़ा है उसकी गाइडेंस आपको इस एग्ज़ाम से बहुत अच्छी सक्सेस दिलाने में हेल्पफुल साबित होगी। ये आपका टीचर, मेंटोर, गाइड, आपकी लाइफ में कोई हेल्पफुल पर्सन हो सकता है। ऑनलाइन
कोई भी ऐसी ऐप जहाँ पर आपने ऑलरेडी किसी भी स्टडी के लिए सब्सक्रिप्शन ली हो, वहाँ पर आपको कोई हेल्पिंग इंसान मिल सकता है, या कोई भी ऐसा इंसान जो आपसे उम्र में बड़े हैं, ज़रूरी नहीं बहुत मैच्योर्ड, उम्र में 6 महीने बड़े हैं, 1 साल बड़े हैं, या एक्सपीरियंस में आपसे बड़े हैं, डेफिनेटली आपको उनकी हेल्प से अपने इस एग्ज़ाम को क्लियर करने में हेल्प मिलने वाली है। और बिज़नेस में जिन लोगों का पैसा रिकवर नहीं हो रहा, तो पैसे रिकवरी के लिए 12-12 का पोर्टल आपकी लाइफ में एक ब्लेसिंग की तरह आ रहा है। अनएक्सपेक्टेड पैसा भी आपको मिलेगा, और किसी को उधार दिया था, लोन दिया था, उससे पैसा वापस नहीं आ रहा था, तो अगले आने वाले 3 से 6 महीनों के बीच में ये पैसा आपको मिल सकता है। तो फ़िलहाल यहाँ पर जिनको नया काम खोलना है, उनको अभी 1 से 1.5 महीने का वेट करना चाहिए, उसके बाद वो नई शुरुआत कर सकते हैं पोर्टल के बाद, और उनका वो काम भी काफ़ी सफल रहेगा, सक्सेस रहेगी, क्योंकि सारे ही मनी के कार्ड्स आए हैं, यानी कि आपकी वेल्थ आगे आगे बढ़ने वाली है। और फॉरेन ट्रैवलिंग भी कोई करने वाला है, ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगले 2 महीने में बिजनेस ट्रिप, स्टडी से रिलेटेड अब्रॉड में जाना, या फिर अपनी सिटी से किसी लॉन्ग डिस्टेंस प्लेस में या स्टेट में मूव करना, रीलोकेट करना, वो भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो फिलहाल गाइज आज के लिए पाइल 1 के लिए इतने ही मैसेजेस निकले हैं। आई होप रीडिंग रेजोनेट हुई हो, अगर हुई तो ज़रूर अपना कमेंट शेयर करके जाइए, और इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में थैंक यू यूनिवर्स बोल के क्लेम कर लीजिए। अब बढ़ूँगी पाइल 2 की तरफ, जिन्होंने ये लाल रंग का गुलाब का फूल सिलेक्ट किया है। सबसे पहले आपको किसी से कमिटमेंट मिलने वाली है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो काफ़ी वक्त से कमिटमेंट के लिए वेट कर रहे हैं, सालों का इंतज़ार ख़त्म होने वाला है। अगले 3 महीने में आपको अपने पर्सन के साथ पुरानी चीज़ों को भुलाने के बाद एक नई शुरुआत के लिए यूनिवर्स तैयार कर रहे हैं। और यहाँ पर सबसे पहला ही जो कार्ड निकला है वो कमिटमेंट का कार्ड है, तो ये बहुत मेजर ब्लेसिंग है, मेजर जजमेंट है, जो 12-12 के पोर्टल के बाद आपको मिलेगी। यानी कि आज 12 दिसंबर 2021 के बाद कुछ ऐसी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें जो लव में आपने सोची नहीं थी कि शायद ऐसा कभी होगा ही नहीं, ये तो सपना बन के रह जाएगा, मुझे मेरा पार्टनर कभी नहीं मिलेगा, तो वो थॉट आपका चेंज होने वाला है सडनली। मैजिकल चीज़ें हो रही हैं गाइस। सबसे पहला कार्ड ही रीडिंग में कमिटमेंट का पूरी रीडिंग को पॉजिटिविटी दे रहा है। और कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि ये कोई न्यू पर्सन हो जो अगले आने वाले 2 महीनों में, यानी कि कम से कम 2 महीने और मैक्सिमम केस में अगले 5 महीने, 2 से 5 महीनों के बीच में कोई न्यू ऑफ़र, न्यू लव, न्यू रिलेशनशिप, न्यू कमिटमेंट, न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आकर पुराने लोगों से आपको उभारने में, पास्ट के हार्टेक से, पास्ट के ब्रेकअप से, पास्ट की एनर्जी में जो रोना धोना, डल और बोरिंग लाइफ से आपको बाहर निकालने में कामयाब साबित होंगे। तो आपको रेडी रहना है इस बात को सोचते हुए कि जब भी पोर्टल खुलते हैं लाइफ में अनएक्सपेक्टेड सडन इवेंट्स भी होते हैं। ऐसी एनर्जीज़ आपके आसपास आपको फील होती हैं जो शायद आपने पहले ना की हो। थोड़ी सी दिक्कत यहाँ पर आपको मूड स्विंग्स को लेकर हो सकती है, मूड में उतार चढ़ाव आ सकता है। कभी मूड बहुत अच्छा रहेगा, कभी अचानक से किसी की याद आ सकती है, थोड़ा सैड हो सकते हो। किसी की भी याद, ज़रूरी नहीं लव लाइफ से रिलेटेड, किसी भी पुरानी मेमोरी को, किसी फ्रेंडशिप की कोई याद, कोई अपना आपका वर्क स्पेस था, वर्क प्लेस था, वहाँ पे कोलीग से रिलेटेड कोई मेमोरीज़, तो पुरानी यादें आपको आएंगी 12-12 पोर्टल के बाद। और इमोशंस में आप बहकर कोई भी रॉन्ग डिसीजन ना लें, क्योंकि आपका जो कार्ड है या आपकी जो पाइल की एनर्जी मैं फील कर पा रही हूँ राइट नाउ, बहुत ही पॉजिटिव है। ऐसी एनर्जी रीडिंग्स में हमेशा बहुत कम फील होती हैं जो आज हो रही है। डेफिनेटली एंजल की ब्लेसिंग्स या स्पिरिट गाइड्स की प्रेजेंस इस रीडिंग के दौरान हैं, मैं फील कर पा रही हूँ।
तो अगली चीज़ यहाँ पर लव लाइफ से रिलेटेड पाइल 2 वालों के लिए ये दिख रही है कि किसी का केस चल रहा है डिवोर्स का, वो काफ़ी समय से पेंडिंग है, उसका कोई फाइनल या मैच्योर डिसीजन निकल कर सामने नहीं आ रहा, या तो आपके पर्सन ने इस केस के लिए बहुत डिले किया है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपको बार बार अपने चाइल्ड की कस्टडी के लिए इस केस में डिले फेस करना पड़ रहा है। ये चैनल्ड मैसेज है पाइल 2 देखने वाले जिनके साथ ये सिचुएशन रेजोनेट हो रही है। आने वाले 3 से 6 महीने आपकी इस उलझन को सॉर्ट आउट करने में काफ़ी कुछ क्लैरिटी मिल जाएगी। आपके साथ ऐसे सिनेरियोज़ बनेंगे, ऐसी सिचुएशंस बनेंगी जिसमें आपको खुद ब खुद पता लग जाएगा कि हाँ मेरा ये काम बनने वाला है। ज़रूरी नहीं है कि 6 महीने तक ही ये काम जो है स्ट्रेच हो, 3 महीनों के दौरान भी रिज़ल्ट आ सकते हैं और मैक्सिमम केस में 6 महीने। कुछ लोगों के लिए ये दिखाई दे रहा है कि आप लोग किसी से ऑलरेडी शादी मैनिफेस्ट कर रहे हो, शादी करना चाहते हो, लेकिन वो इंसान आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे और आपके पास कोई और ऑप्शन है, यानी कि नॉट एन ऑप्शन, या हो सकता है कि आपको फैमिली प्रेशर कर रही है कि आप उनसे, क्योंकि आप उनको ऑप्शन की तरह नहीं देखते, आप अपने पर्सन पे ही स्टक हो, लेकिन परिवार वाले, फैमिली वाले आपको काफ़ी कुछ समझा रहे हैं, फोर्स भी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसी एनर्जी भी है कि कुछ लोगों का फैमिली प्रेशर उनको फोर्स कर रहा है शादी के लिए। तो ये आपके पर्सन की लाइफ में चल रहा होगा या आपकी ज़िंदगी में चल रहा होगा। ऑफ़र आ रहे हैं, आपको दिखाए जा रहे हैं, लेकिन मन नहीं मान रहा, दिल किसी और के साथ अटैच है, फीलिंग्स किसी और के साथ शेयर कर चुके हो। फिज़िकल बॉन्ड, स्पिरिचुअल बॉन्ड, लव अफेक्शन का जो एक कनेक्शन है, वो रोमांटिक बॉन्ड या वो केमिस्ट्री आपकी किसी और से ऑलरेडी काफ़ी सालों की बनी हुई है और आपका बिल्कुल भी मन नहीं है कि आप किसी और के साथ शादी करो। तो गाइज़, आपकी लाइफ में अभी कुछ टाइम इस जो सिचुएशन को लेकर केओस बना है, स्ट्रगल बना है, बार बार समझ नहीं आ रहा, आगे बढ़ूं, रुक जाऊं, मूव ऑन करूं, रुक जाऊं, ये जो माइंड में घोड़े दौड़ रहे हैं आपके, वो कहीं ना कहीं अब थमने वाले हैं। यानी कि आपको आपके पर्सन के साथ किसी स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट के लिए आपके पर्सन खुद बोल सकते हैं, या आपका एक स्ट्रेट और बिल्कुल शार्प डिसीजन इस इंसान का सोचना पूरा पलट सकता है, पूरा एक 360 का टर्न इनकी लाइफ में आ सकता है। जो इंसान आपको कभी कमिटमेंट के लिए बोलते नहीं थे खुद और आपको ही पूछना पड़ता था, तो शायद ये पर्सन अब अपना दिल खोल कर अपने दिल की, मन की जो सच्ची फीलिंग है उसको सामने रख सकते हैं। कुछ भी इनके अगर परिवार से इनको प्रॉब्लम है, आप लोगों का कास्ट, रिलीजन, कल्चर, बैकग्राउंड, एथनिसिटी डिफरेंट है, रेस डिफरेंट है, कम्युनिटी डिफरेंट है, या फिर आप लोगों का सोशल स्टेटस डिफ़र करता है, अमीर गरीब का कोई ऐसा लिंक अगर आपकी लाइफ में आपको दिखाई देता है या परिवार को फील होता है, तो वो चीज़ें पीछे छूटने वाली हैं। क्योंकि अगला कार्ड यहाँ पर मैरिज का आया है। सबसे पहली इसी कार्ड में जब हमने जब हमने रीडिंग स्टार्ट की तो पहला कमिटमेंट का कार्ड आया। अब जैसे रीडिंग आगे प्रोग्रेस कर रही है, बढ़ रही है, दूसरा कार्ड यहाँ पर मैरिज का आया। तो ये बहुत मेजर इंडिकेशन है कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन 12-12 का पोर्टल आपकी लव लाइफ में, मैरिटल लाइफ में, ओवरऑल रिलेशनशिप में एक ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ रहा है। तो इस रीडिंग की एनर्जी को ज़रूर रिसीव करें, कमेंट सेक्शन में जाएं, क्लेम करें रीडिंग को, थैंक यू यूनिवर्स बोलकर अपनी वाइब्स को पॉजिटिव रखें, नेगेटिव ना हो, क्योंकि आप लोग नेगेटिव होते हो। यहाँ पर कुछ लोगों की एनर्जी ऐसी भी बनी हुई है। तो अगर आपको जानना है राशियाँ कौन सी हैं, अगर आपको जानना है कि पर्सन के इनिशियल कौन से हैं, तो पाइल 2 वाले आप क्या कर सकते हो, मेरे चैनल पर रिसेंट वीडियो अपलोड किया है मैंने 12-12 के पोर्टल को लेकर, उसमें मैंने राशियां भी बताई हैं। ट्रू फीलिंग्स का वो वीडियो है और
वो जो मैंने अपलोड किया है उस पर ज़रूर जाएं। राशियों के साथ साथ इनिशियल्स भी मैंने बताए हैं, और 12-12 का पोर्टल भी देख सकते हो, ट्रू फीलिंग्स का वीडियो भी देख सकते हो। दोनों में मैंने इनिशियल्स, ज़ोडिएक साइन को बहुत क्लियरली बताया है कि इन लोगों का 12-12 के पोर्टल के बाद ज़रूर रीयूनियन भी होगा। और जो ऐसी चीज़ें हैं जो केओटिक हैं, स्ट्रगल दे रही हैं, मन में कन्फ्यूजन दिला रही हैं, चीज़ों को लेकर अगर पर्सन आपका अनश्योर है, मन में कभी कभी डर आ जाता है, हो सकता है वो डर किसी भी कारण हो, फैमिली का प्रेशर हो, या ये इंसान कभी भी फैमिली के अगेंस्ट जाने के बारे में अगर नहीं सोचते थे, तो अब पोर्टल की एनर्जी इनके अंदर वो रुकी हुई जो स्ट्रेंथ है या इनका जो आत्मविश्वास है, इनकी विल पावर, वो कहीं ना कहीं बूस्ट होने वाली है, बढ़ने वाली है। तो ये इंसान इंट्यूटिवली फील कर पाएंगे कि आप इस इंसान के लिए एक बेस्ट सोलमेट हो, एक परफेक्ट पार्टनर हो। आपको छोड़कर अगर कहीं और ये गए थे, या तो ये उस इंसान को छोड़ने वाले हैं, या उस इंसान से इनको किसी ने धोखा दे दिया या छोड़ दिया, या आपके पर्सन ने उस इंसान को अपनी लाइफ से धीरे धीरे निकालना शुरू कर दिया है। ऐसा यहाँ पे कार्ड दिखाई दे रहा है, क्योंकि अगला कार्ड यहाँ पर रिलीज़ योर एक्स का निकला है। अगर आगे बढ़ना है ज़िंदगी में तो किसी को, कुछ लोगों को पीछे छोड़ना पड़ेगा, या यूनिवर्स खुद ही छुड़वाएंगे। हो सकता है किसी की शादी हो चुकी हो इसी साल रिसेंटली, और हो सकता है कि वो आपका कार्मिक पर्सन हो, पार्टनर हो, जिसके साथ आपका जितना टाइम लिखा था वो आप लोगों ने कर्मास को बैलेंस किया। अब वो इंसान अपनी लाइफ की जर्नी पर है और आप अपने आप को आगे फॉरवर्ड की तरह ले जाने वाले हो। अगले 4 महीनों में आपकी ज़िंदगी में लव लाइफ से रिलेटेड ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई दे रहा है बहुत लोगों के लिए। जिन लोगों की अभी तक शादियां नहीं हुई थी, आपकी शादी के लिए योग काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, और ये योग एक्टिव रहेंगे अगले 6 महीने में बहुत ज़्यादा। ऐसा नहीं उसके बाद एक्टिव नहीं रहेंगे, एक्टिव रहेंगे, लेकिन ये 6 महीने 12-12 के पोर्टल के बाद काफ़ी एक्टिव होंगे। अगर इस दौरान आप सेल्फ एफर्ट से रिश्तों को ढूंढो, सर्च करो, या फिर ऑनलाइन अगर आपने कोई अपना प्रोफाइल अकाउंट क्रिएट किया है, जैसे मैट्रिमोनियल ऐप्स होती हैं, डेटिंग साइट्स होती हैं, चैटिंग साइट्स होती हैं, जहाँ भी आपका मन मानता है, आपको कोई ऑफ़र या प्रपोज़ल आया है, तो एक्टिवली अगर आप उस चीज़ पर एफर्ट देते हो, टाइम देते हो और पॉजिटिव रहते हो, क्योंकि यहाँ कुछ लोगों की एज जो है वो अपने 30s में दिखाई दे रही है, कुछ अपने अर्ली 30s में हैं, कुछ लेट 40s में भी पहुँच चुके हैं, लेकिन शादी नहीं हो रही, या वो सेकंड अलायंस के लिए, सेकंड मैरिज के लिए अपने आप को काफ़ी कुछ जद्दोजहद में फील कर पा रहे हैं कि शायद शादी बहुत डिले हो चुकी है या होगी नहीं। ऐसा उनका थॉट सेट हो चुका है, माइंड में जो पैटर्न है वो ऐसा बन चुका है कि शायद मेरे लिए कोई परफेक्ट रिलेशनशिप भगवान ने या यूनिवर्स ने क्रिएट ही नहीं किया। ऐसा आपका सोच है, यहाँ दिख रहा है। तो कुछ लोग ऑलरेडी अपने रनिंग 30s में हैं, कुछ लेट 40s में दिखाई दे रहे हैं, और कुछ लोग इससे भी ऊपर हैं। हो सकता है आपका अपने किसी छोटे एज ग्रुप वाले इंसान के साथ लव अफेयर हो, फ्रेंडशिप हो, और वहाँ पे चैलेंजेस बने हुए हैं। तो अगले 6 महीने आपकी लव लाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स में काफ़ी कुछ पॉजिटिविटी आएगी, लेकिन शर्त यही है कि आपको उस चीज़ से अपनी लाइफ में कैसे मैनिफेस्टेशन करके पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करना है, ताकि आप एफर्ट भी डाल सको और टाइम के साथ आप अपनी लाइफ में नई अपॉर्चुनिटीज़ के लिए रेडी रहो। यहाँ पर अब मैं बात करूँगी बिज़नेस, करियर, फाइनेंसेस से रिलेटेड। तो जो मेरे स्टूडेंट व्यूअर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, आपको ये बताऊँगी कि सबसे पहले आपने रिसेंटली अपना कोई मेजर लॉस जो है वो रिकवर किया है। चाहे आपको किसी तरह से भी लॉस हुआ हो, आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे थे, या तो वो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने एग्ज़ाम नहीं दिया, और अगर दिया हो तो वो आपके अकॉर्डिंग मार्क्स नहीं आए, परसेंटेज या ग्रेड्स नहीं आए, तो आपको बिल्कुल भी निराश नहीं होना, क्योंकि सेकंड अटेम्प्ट में आपका जो ग्रेड है या आपका हार्डवर्क मेहनत ला रहा है, रंग दिखा रहा है आपकी मेहनत के, कि आपकी
की गई एफर्ट, आपकी की गई मेहनत आपको दुगना फ़ायदा देने वाली है अगले आने वाले 6 से 8 महीनों के बीच में। तो इस दौरान अगर आप कोई एग्ज़ाम देने वाले हो, डेफिनेटली दे दीजिए, क्योंकि टाइम बहुत अच्छा है, फॉर्चुनेट रहेगा, आपके लिए लक भी आ रहा है और आपको अपनी मेहनत के अकॉर्डिंग उसका फ़ायदा उतना नहीं, उससे डबल मिलेगा, ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल स्टूडेंट्स के लिए अगले 6 से 8 महीने काफ़ी कुछ नई चीज़ें, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ और न्यू चीज़ों से आपका इंटरेक्शन हो सकता है, नए लोग मिल सकते हैं जो हेल्पिंग हो, कुछ ऐसे मेंटोर गाइड्स मिल सकते हैं, आपके टीचर्स मिल सकते हैं जो आपको हेल्प करें। आगे शायद आपको लोग इतना ज़्यादा हेल्प नहीं करते थे, मैनिपुलेट करते थे, पर अगले आने वाले 6 महीनों में, 6 से 8 महीनों के बीच में, ये जो मैंने ड्यूरेशन ऑफ टाइम या मंथ्स बताया, डेफिनेटली आपको इस दौरान ज़रूर चेंजेस देखने को मिलेंगे जो आपके फ्यूचर को बिल्ड करने में, करियर को शेप देने में हेल्पफुल रहेंगी। अब बात करूँगी बिजनेस रिलेटेड लोगों की जो मेरे चैनल पर हमेशा बिजनेस रिलेटेड क्वेरीज पूछते हैं। सबसे पहले, अगर आप एक बिज़नेस कर रहे थे तो अब आपका मन करेगा कि आप एक से ज़्यादा अपने बिज़नेस को ग्रो करें, यानी कि मल्टीपल बिज़नेस खोलने में, या आपका एक से ज़्यादा माइंड कर सकता है कि आप न्यू चीज़ों को एक्सप्लोर करें, शायद ट्रैवलिंग रिलेटेड बिज़नेस हो आपका कोई, या फिर कोई ऑनलाइन बिज़नेस हो आपका, या फिर कस्टमर डीलिंग हो, कोई क्रिएटिव हो, कोई इनोवेटिव बिज़नेस हो आपका। ये सिर्फ एक एग्जांपल बता रही हूँ, बिज़नेस आपका कोई भी हो सकता है। ओवरऑल कहने का मतलब और एनर्जी ये दिखा रही है कार्ड्स की कि आप एक से ज़्यादा मल्टीटास्क करने के लिए अपने आप को एक्टिव फील करोगे। आपका दिल करेगा कि नई चीज़ों को ज़रूर ट्राई किया जाए, और अगर आप एक बिज़नेस में ऑलरेडी खुश हो, अच्छा कर रहे हो, फिर भी आपका दिल करेगा कि मैं कोई और नया वेंचर स्टार्ट कर दूं, कुछ भी। तो ये चीज़ें मुझे आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव दिख रही हैं। कुछ लोगों को मनी लॉस अगर हुआ था तो अगले आने वाले 3 से 6 महीनों में आपका जो लॉस हुआ मनी है वो रिकवर हो सकता है, ऐसे आसार बन रहे हैं। किसी को पैसा दिया था लेकिन मिल नहीं रहा था, तो वहाँ से रिकवरी हो सकती है, या बिज़नेस में आपको लॉस हुआ है या किसी भी तरह का लॉस जो फाइनेंसेस या मनी से रिलेटेड हो, वो रिकवर हो सकता है अगले आने वाले टाइम में, जो आपको बताया गया है। तो फिलहाल आपके लिए आज इतना ही है, क्योंकि कार्ड्स में जितना एंजल्स बताना चाहते हैं, जैसी एनर्जी आती है वही बताना पड़ता है, कुछ भी शुगर कोट नहीं होता। तो अगर आपको बहुत डिटेल जानना है तो उसके लिए आप मुझसे पर्सनल पेड रीडिंग्स ले सकते हो, स्क्रीन पर डिटेल्स हैं। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में एक नए टाइटल के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना सभी ध्यान रखें, सभी को ब्लेसिंग्स भगवान की, यूनिवर्स की मिलती रहे, ऐसी मेरी सभी के लिए दुआ और आशा भी है, कामना भी है। तो लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।